हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी रात के 9:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और आज व्लॉग ही मैंने अपलोड नहीं करा। बट व्लॉग अपलोड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज सुबह से दिमाग ख़राब हो गया है। पापा मम्मी लगे हुए हैं केस में, जो हमको धमकी मिली थी मेरे को और ओम को कि जान से मार देगा, गोली मार देगा हमको। एक बंदे ने मैसेज करा था व्हाट्सएप पे मम्मी के, तो पापा मम्मी कल गए थे पुलिस स्टेशन। वहाँ पे कंप्लेन तो चल ही रही है। कुछ चीज़ें तो पता चल चुकी है, बाद अभी ओपन नहीं कर रहे वो लोग, लेकिन फाइनल आज शायद पता चलेगा कि कहाँ से मैसेज आ रहा था, कौन था, क्या था करके। धर्मपत्नी साथ में बैठी हुई है। गाइस यहाँ से निकल चुके हैं, फ़ोन का काम हमारा पूरा हो चुका है। मैडम ने ना फ़ोन दिया था, और मोस्ट प्रॉब्ली ये है, चांसेस ये हैं कि काम हो जाएगा। कल्प्रिट जो है वो पकड़ा जाएगा, जिसने भी ये काम किया है। कह तो रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो कुछ हमारे हाथ में कोई सुराग आया नहीं है। ट्रैक पे हो रखा है बेसिकली। जिस बंदे ने मैसेज करा था हमको व्हाट्सएप पे, उसको ट्रैक कर रही है पुलिस, बट ट्रैक ड्यू टू सम रीज़न पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है अभी तक। लेकिन हमारे व्लॉग्स में हम कॉन्स्टेंटली शेयर कर रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो जिस बंदे ने हमको मैसेज करा था उसका कुछ एक और नया मैसेज आया है, जो कि मम्मी और पापा बताएंगे आपको। तो लेकिन पता नहीं चल क्या रहा है, ये बहुत दिमाग ख़राब हो गया है। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे बिकॉज फ़ोन में मैसेज आया हुआ है, और जिस नंबर से मैंने कॉल करा था, मेरी टीम ने कॉल करा था, उनके पास भी मैसेज आया सेम वही। अब पता नहीं क्या चल रहा है। कॉपी पेस्ट मार के। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस, हमने जितने कानूनी कार्रवाई हमने करनी थी हमने कर दी है। मम्मी का कल फ़ोन मंगाया था, वहाँ मम्मी का फ़ोन भी ट्रेस उन्होंने डाला था, SOG डिपार्टमेंट होता है उसमें डाला था उनने, उससे भी सारी कार्रवाई हो रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा है, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि FIR करा दो। मेरे कहा FIR नहीं करवानी यार, क्योंकि किसी बच्चे का कैरियर है। कोई छोटा बच्चा है, वो हमको एक बार फ़ोन करे, मम्मी के फ़ोन नहीं करे, नंबर तो है उसके बाद, करे कि आंटी मुझसे गलती हो गई, मुझसे सॉरी, एक बार सॉरी बोले ना, वो नहीं समझा। सही बात है। और अगर बड़ा है, अगर छोटा बच्चा है, तो उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। अपने माता पिता जी से भी हमारी बात करानी पड़ेगी, ताकि मैं उनके मम्मी पापा को समझाऊं कि ये बच्चा जो है, इसको थोड़ा सा ध्यान दो, गलत ट्रैक पर जा रहा है, थोड़ा गलत। और अगर बड़ा बच्चा है, तो बड़ा बच्चा भी होगा, तुम्हारी उम्र का होगा, उनके माँ बाप से भी मैं बात करूंगा, बच्चे को थोड़ा सा समझाओ कि ये ऐसे काम ना करें। क्योंकि पुलिस में एक बार FIR करवा दिया तो पूरा फैमिली नब जाएगी, बच्चे का कैरियर खराब हो जाएगा, केस हो जाएगा ना, फिर वो बच्चे केस हो जाएगा, बच्चे का कैरियर खराब हो जाएगा। पुलिस आज तुम कोई भी फॉर्म भरो ना, वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन मांगता है, पुलिस में कोई रिकॉर्ड खराब तो नहीं है, तो उसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि एक बार फोन करे मम्मी के फोन पे कि आंटी मैंने किया था, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ और मुझसे गलती हो गई है, सॉरी। एक बार पापा दिक्कत तो ये है ना, मम्मा आप बताओ कि क्या हुआ है, आपके फ़ोन में क्या आया है? तो धमकी तो आई थी, बताया तो था, फिर हमने कार्रवाई करी थी। धमकी तो आई थी, धमकी के बाद अभी जो आया मैसेज है। अभी मैसेज आया रिसेंट की, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था, और मैं तो आप लोगों को देखता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और ये जिंदगी की मेरी आखिरी गलती है, अब से मैं नहीं करूंगा। वो हमारा सब्सक्राइबर बोल रहा है खुद को। नहीं, लेकिन ऐसे मैं नहीं मानूंगा ना कि पहले मैसेज डाला, गोली मार दूंगा, फिर करा सॉरी। नहीं, ऐसे नहीं। सॉरी का उसका आया है, मम्मी के फोन में आया है, लेकिन ऐसा नहीं। उसको फोन में बात करनी पड़ेगी उससे, और अपने मम्मी पापा से बात करानी पड़ेगी। और अगर मम्मी पापा से बात नहीं करानी है, तो मुझसे तो बात एक बार करनी पड़ेगी उसको, मम्मी के फोन पे, कि आंटी मुझसे सॉरी, मैं ये हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और ये है। अपना क्लैरिफिकेशन तो उसको देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा क्लैरिफिकेशन, मतलब चैट में जो लिख के भेजा है मैसेज, वो उससे काम नहीं चलेगा ना, उस क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, अपने मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी। बेटा मैं बोल रहा हूँ अभी भी, अगर तुमने बात नहीं कराई अभी भी, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मतलब आपने अपने हाथ रोक रखे, मतलब आप ये कह रहे हो? मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी एक जिस सेक्टर से आता हूँ, जिस सेक्टर में मैंने काम किया है, वहां पर मैंने भी बच्चों को यही चीजें सिखाई हैं कि बेटा कभी भी जीवन में गलत काम नहीं करना है। अगर गलती हो गई है, मान लिया, मैंने इनको ही बोल रखा, दोनों को गलती हो गई है, तो तुरंत मुझे आगे एक बार सच बताइए कि ये गलती हमसे हो गई है, मैं पीछे खड़ा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी खड़ा हूँ, आपको क्लैरिफिकेशन मांगना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, माफी एक बार फोन में मांगनी पड़ेगी। अपने मम्मी पापा से हमारी बात कराओ, ये मेरे मम्मी पापा है, ये बात करना चाह रहे हैं, हम आपके मम्मी पापा से बात करेंगे, एक बार बात कर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत जल्द फिर हो सकता है मैं FIR भी करा दूं।
कल परसों मैं FIR भी कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस केस को इजीली छोड़ने वाला नहीं हूँ। साफ सी बात। कार्रवाई होते रहेगी, मतलब अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो। तो यही क्योंकि गाइस, फिर इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चल रहा है घर में कि पहले मैसेज आया कि मैं गोली मार दूंगा, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन बाद गोली मार दूंगा, घर का एड्रेस देखा है, ये देखा है, वो देखा है। अब जब हमने व्लॉग्स डाले कि हमने एक्शन लिया है, हमने कंप्लेन करी है, तो मैसेज आ रहा है कि मैं सॉरी, मेरे से गलती हो ऐसे गई। नहीं होता ना यार, सॉरी बोल के नहीं होता ना। फिर जिस हिसाब की आपने बात बोली थी, जो आपने बातें बोली थी ना, वो एक सॉरी से नहीं हो सकती सॉर्ट। सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मेरी जिंदगी की आखिरी गलती है, अब से नहीं करूंगा। आपने जान का थ्रेट दिया था, जान और उसके का बाद threat दिया है। उसके बाद आप खाली सॉरी बोल दोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कुछ निष्कर्ष सोचेंगे, है ना। ये बात है। जान का थ्रेट देना बहुत बड़ी बात है। जान का थ्रेट दिया यार, कोई मजाक थोड़ी चल रही है। ये जो भी है कॉल करे और बताए कि मैं ये हूँ शख्स और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मुझसे गलती हो गई। मैं जो एक बार कॉल उसकी पे इंटेंशन थी, और ये मेरे पेरेंट्स से आप बात करिए, और आई एम रियली सॉरी कि मैंने ऐसा आप लोगों के साथ ऐसा भयानक मजाक करा। लेकिन कुछ काम का नहीं है ये चीज़, क्योंकि उन्होंने गोली मारने की बात करी थी, उसके बाद वो 10 बातें भी बोलेंगे तो हमको यही लगेगा कि भाई ये खाली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी बातें बोल रहे हैं। अगर वो दिल से सॉरी, अगर आप दिल से सॉरी हो, अगर देख रहे हो आपने ये कांड करा है, तो भाई कॉल करो, कॉल पर अच्छे से माफ़ी मांगो, अच्छे से सॉरी आना चाहिए एक, ठीक है, एक सॉरी आना चाहिए, और उस सॉरी के बाद ही कुछ सोचेंगे, है ना। क्योंकि सॉरी बुलवा के रहूँगा भाई, सॉरी बोलना पड़ेगा, साफ सीधी सिंपल सी बात है। सॉरी तो बोल दिया भाई। सॉरी कॉल पे बोलना पड़ेगा, कॉल पर नहीं, कॉल पर बोलना पड़ेगा, और कॉल पे भी ढंग से नहीं बोला तो वीडियो कॉल पे बोलना पड़ेगा, फुल साइन करवा के सॉरी बुलवाऊंगा फिर, इसलिए सॉरी बोलना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। खुश रहो। वही है ना गाइस, व्लॉग में आपको हम अपनी हैप्पी साइड दिखाते हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हम हैप्पी है, जैसे भी है वही दिखाते हैं। लेकिन पापा मम्मी बहुत मतलब ना टेंशन में आ चुके हैं, टेंशनाइज्ड हो गए हैं। वो बार बार पुलिस स्टेशन इधर उधर राउंड मार रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं कॉल पे। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, हम तो ऐसे है कि हम तो, मैं और तुम तो मस्त है, कुछ नहीं है, रिलैक्स कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन पापा मम्मी ऐसे है ना कि वो डरे हुए हैं कि क्या है क्या नहीं है, असली है, मजाक है, रियल है, प्रैंक है क्या है क्या। तो फैमिली सफ़र करती गाइज, हमारा क्या है, हम तो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, नए नए बड़े हो रहे हैं। लेकिन पापा मम्मी जो है ना, उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, उन्हें पता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। आजकल का टाइम ख़राब है, तो ये है कहानी। तो तभी गाइस एक अपडेट कह लो, आप ब्लॉग कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये चल रहा है फिलहाल। अभी देखते हैं कल क्या होता है। बाकी तो यार मैं तो ऐसे ब्लॉग अपलोड करना चाहता ही नहीं हूँ, पता नहीं यार, लेकिन क्या करूँ। होप फॉर द बेस्ट गाइस, मस्ती करेंगे यार, मस्त रहेंगे, मस्त है हम, आई एम हैप्पी, जो होगा देखा जाएगा। बाबा भाई मज़ा आ गया, हमारे साथ भोले बाबा है, कुछ नहीं है भाई, नो टेंशन, गिव टेंशन, डोंट टेक टेंशन, ओनली गिव टेंशन। बस पापा और मम्मी टेंशन में है, उनको देख के बुरा लग रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, वही चीज़ है, बस वही चीज़ सता रही है, वही चीज़ किल कर रही है अंदर से। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। बाकी आप हमारे साथ हो तो क्या डर है, आप हमारे साथ हो तो क्या डर है गाइस। आप मेरी ताकत हो, पता है, आप मेरी ताकत हो, आप लोग मेरे साथ हो, इतनी बड़ी ऑडियंस मेरे साथ है, तो मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है, मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है। आई लव यू गाइस। सब कुछ आप लोगों, दिव्यांश पांडे अगर कुछ भी है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, बस, और कुछ नहीं। बाकी मिलते हैं कल नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। बाकी टिल देन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।